हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि ये तो अब अजीब बात हो गई कि ये किस तरह से फिर ये सारी कॉपी छप गई, जबकि अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं जी मेरे पास सारे सबूत हैं कि पूछा गया था राना शमीम से, उनके सामने मैंने सारे कंटेंट्स रखे थे इसके। जो राना शमीम कह रहे हैं मुझे तो ये मैंने देखा ही नहीं है जो छप गया है, ये वो है भी या नहीं है मुझे नहीं पता इसका। वालेकुम अस्सलाम। यही मसला होता है कि कोर्ट रिपोर्टिंग पे आप चलते हैं, कोर्ट को ऑर्डर पढ़ें, कोर्ट में तो कुछ ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने तो कहा कि मैं अपना जवाब दाखिल करता हूँ, अब वेट कर ले, इंशाल्लाह 7 तारीख 5 दिन है, जवाब दाखिल हो जाएगा, उसमें सब कुछ क्लियर आ जाएगा आपके सामने इंशाल्लाह। ठीक नहीं, लेकिन जो अदालत में रिमार्क्स सामने आए हैं अब तक उसमें तो ये है कि राना शमीम साहब कह रहे हैं कि जी कुछ टाइम लगेगा, मैंने किसी को नहीं दिखाया, मैंने उसकी कॉपी नहीं कराई। वो नहीं कहा अदालत में कि इसकी एक ओरिजिनल की कोई कॉपी नहीं कराई या उन्होंने कहीं किसी अखबार को नहीं दिया, तो फिर उनके पास कैसे पहुंच गया? है ना, ये रिमार्क्स तो आप जी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये रिमार्क्स तो आप टिकर्स की बात कर रहे हैं ना, ऑर्डर पे बताएं कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है? नहीं, ऑर्डर तो आपकी बात सही है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ऑर्डर में तो जाहिर है कि सिर्फ उनका जवाब मांगा गया है। सवाल उन्होंने तो सवाल रेस किए हैं। हाँ, सवाल जो रेस किए उसका हम उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, तो आप समझते हैं कि ये 7 तारीख तक जो ओरिजिनल बयान हलफी है वो आ जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है वो तो शायद बरतानिया में इस लॉकर में है। नहीं, तो उसमें डिटेल्ड ऑर्डर में ये भी तो पढ़ें कि हाई कोर्ट ने तो पूरा क्या है कि जो अटॉर्नी जनरल साहब को डायरेक्शन दी है कि इनको फैसिलिटेट करें कि एज सुन एज पॉसिबल ये लेके आए। तो अगर हमें पाकिस्तान स्टेट की सर्विसेज भी चाहिए हुई तो वो भी मिल जाएंगी, तो इंशाल्लाह वो आ जाएगा, विद इन टाइम जमा हो जाएगा। लेकिन राना साहब सवाल ट्रू कॉपी ही जमा करानी है, ओरिजिनल कॉपी जमा कराने की जरूरत नहीं है। देखिए राना साहब, सवाल तो एक पैदा होता है कि एक एफिडेविट जो लंदन में एक लॉकर में पड़ा हुआ है वो एक रिपोर्टर के पास कैसे पहुंच गया? देखिए, ये सवाल तो आप मुझसे कितनी बार पूछ चुके हैं। मैं शाहजेब खानजादा साहब के शो में बड़ा कैटेगोरिकली बोल चुका हूँ कि मेरे वालिद साहब ने ड्यूरिंग दिस शो एक रुका भेजा था कि अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज उन्होंने किसी को ये नहीं जमा कराया किसी अदारे में, और अभी तक किसी जगह नहीं ये एफिडेविट जमा कराया। अगर ये लीक हुआ है तो नोटरी पब्लिक ऑफिस से लीक हुआ है, तो उधर से किसने लीक किया वो तो हमें नहीं पता। अगर आपको पता चल जाए तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा, हम उन्हें भी लीगल नोटिस सर्व कर देंगे इंशाल्लाह। नहीं, मुझे एक बात बताएं, ये तो आपको लीगल नोटिस उनको सर्व करना चाहिए। आपने मुझसे मशवरा, आप मुझसे बेहतर है, आप लॉयर है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि नोटरी पब्लिक से एक डॉक्यूमेंट है जिसको आपने लॉकर में रखा है, आप पब्लिक नहीं करना चाहते, तो नोटरी पब्लिक किस तरह उसको पब्लिक कर सकता है? आपको पता है अगर इंग्लैंड में हमने झूठा लीगल नोटिस किसी पे सर्व कर दिया तो उसके डैमेजेस कितने हैवी पे करने पड़ते हैं, आपको शायद इल्म नहीं है। इमरान खान साहब पे झूठा केस फाइल किया था, झूठे इल्ज़ाम लगाए थे इन बोथरम और इलेम ने, तो उन्होंने इमरान खान साहब पे उन पर डेफेमेशन का केस फाइल कर दिया। तो जब वो जीते तो वो बिल्कुल रोड पे आ गए थे इन बोथन साहब और एलन लैब। तो आप चाहते हैं कि मेरे साथ भी ये हुए, मुझे आप शवाहिद दे दें तो मैं इंशाल्लाह बिल्कुल लीगल नोटिस सर्व कर दूंगा अगर मेरे पास एविडेंस हो कि किसने लीक किया। अच्छा, जो बयान हल्फी वहाँ पर मौजूद है, अब आ जाएगा जिस तरह आप कह रहे हैं कि अदालत में वो आ जाएगा, तो उसमें और जो छापा गया है जिसके बारे में राना शमीम साहब ने कहा कि जी वो तो मैंने देखा नहीं, पता नहीं उसमें क्या है, तो अगर उसमें फ़र्क हुआ तो इसका मतलब है आप समझते हैं कि कानूनी तौर पर ये बड़ा मसला बन सकता है? एज एडवोकेट आप क्या समझते हैं कि ये फिर जंग ग्रुप के लिए बड़ा मसला बन जाएगा कि उन्होंने कुछ और छाप दिया? नहीं, देखें, अभी तक मेरे वाले साहब ने कहीं तो ये कहा ही नहीं है कि जी ये एफिडेविट जो व्हाट्सएप वाला है ये जाली है। उन्होंने कहा मैंने उसे देखा नहीं है, तो वो तो जब उसे देखेंगे और अगर कंटेंट सेम होए तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। हाँ, अगर कंटेंट्स डिफरेंट होए तो फिर एक क्वेश्चन बन सकता है, वो तो फिर हम लीगल एक्शन जिसके खिलाफ बनता होगा फिर लेंगे कि किस तरह आपने जाली छापा। लेकिन ये थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाने वाली बात है। इन शॉर्ट कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक उन्होंने डिनाई नहीं किया मेरे वालिद साहब ने कि जी कोई उसके कंटेंट्स को। तो फिर उसके बाद अखबार के खिलाफ एक्शन हो सकता है। जी गुलाम साहब, बात हो रही है, आपसे ये मैं जानना चाहूँगा कि किसी भी केस की ज़ाहिर है कि उसके असरात और उसके जो मज़मरात हैं उसका पता चलता है कि इसको फ़ायदा इस मामले से किसको पहुँच रहा है।
तो जो बयान हल्फी है राना साहब का, वो बराह रास्त ये फ़ायदा दे रहा है मियां नवाज शरीफ को और मरीम नवाज साहबा को। दूसरी बात इसमें ये है कि आप लोगों के ताल्लुकात भी उनके साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो क्या ये जो मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं कि उनको फ़ायदा देने के लिए और इन केसेस से निकालने के लिए ये इस वक्त इसकी टाइमिंग्स बड़ी अहम है, तो आप इस बाबत क्या कहते हैं आप? पहले सवाल का तो मैं आपको ये जवाब दूंगा, अगर आप सच्ची मुझसे पूछें, कॉल कैंसिल हो गई। नहीं आवाज आ रही है आपकी। जी राना साहब की आवाज आ रही है जी। अच्छा, मेरा ख्याल है ड्रॉप हुई है लाइन, दोबारा हम मिलाते हैं उनको, शायद आवाज़ हमारी नहीं जा रही। अच्छा गुलाम नसर साहब, अब ये बात तो ऐसे लग रहा है कि जो अदालत में भी हुई है कि अगर कोई मुख्तलिफ हुआ मामला तो ये सारा कुछ तो आ जाएगा फिर ये जंग जो ग्रुप है जिसके बारे में राना शमीम साहब ने कहा है जी उन्होंने छाप कर मुझसे पूछा है, जो अदालत में उन्होंने बनाया है। अब तो ये राना शमीम वर्सेस एक तरह से हमें नजर आ रहा है कि जंग ग्रुप आ गया है। अच्छा ऐसा नहीं है, क्योंकि हसन साहब आपको अगर आवाज आ रही है जो सवाल था उसका आप जवाब दे दें। जी गुलाम साहब एक सेकंड, जी हसन साहब फरमाइएगा। जी सॉरी, वो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। बात मैं पहले सवाल का जवाब तो आपका देने लगा था, वो ये है कि आपने पूछा इस सब पूरे जितना अभी तक जो कुछ हुआ है इसका बेनिफिशियरी कौन है जी? तो ऑनेस्टली अगर मुझसे आप एज अ लॉयर पूछेंगे ना, इस सब का बेनिफिशियरी मैं हूँ। आज से एक हफ्ता पहले मुझे कोई नहीं जानता था स्वाइल लीगल फ्रेटर्निटी के या मेरे दोस्तों के। अच्छा। आप लोगों के दोस्तों के, आप लोगों की वजह से, चैनल्स की वजह से, न्यूज़ की वजह से अगर कोई बेनिफिशियरी तो मैं हूँ पूरा पाकिस्तान मुझे जान गया, वरना सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमेशा जो होता है ना वो सच होता है, ये बात मेरी याद रखिएगा। अदली है, आप लोग बहुत जल्दी करते हैं, थोड़ा सब्र करें, पेशेंस इज वर्च्यू। आप वेट तो करें, अब आप 5 दिन के लिए वेट नहीं कर रहे। आप लोग ये मीडिया ट्रायल से ये केस नहीं रिजॉल्व हो सकते, इसमें बड़ी निटी-ग्रिटीज इन्वॉल्व हैं, बड़ी एविडेंस इज रिक्वायर्ड, थोड़ा सा सब्र रखें। एक और पिटीशन भी फाइल होगी, बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब ने फाइल की है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑडियो लीक्स पे इतने इवेंट्स हो गए हैं, अब इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, इस चीज़ को एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाए। मीडिया ट्रायल से आप लोग कुछ भी नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। मैं लॉयर हूँ, मुझे पता है इस चीज़ का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। अच्छा लेकिन राना साहब, जिस तरह से अभी आपने फरमाया सारी सूरत हाल के हवाले से, तो इससे मिलती जुलती बात यही है कि तो आपने कहा कि मैं इसका बेनिफिशरी हूँ और अभी जुडिशल कमीशन की भी दरख्वास्त आ गई है। आप क्या समझते हैं, आप बीइंग अ लॉयर और एक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के साहबजादे होते हुए लॉ पर्सन हैं, कि ये जो सज़ाएं हुई थी मियां नवाज शरीफ को, उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल था या कोई इसको साजिश समझते हैं, जिस तरह से कि अभी के आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें हुई और इस तरह की बाकी जो चीज़ें हैं, वो क्या आपका क्या इस हवाले से मानना है? आप मुझे 2 मिनट देंगे, फिर मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। जी प्लीज़ बताएं। जी प्लीज़। आप मुझे 2 मिनट चले, मैं बताता हूँ। अब देखें जी, इलेक्शन से पहले क्या क्या इवेंट्स हुए हैं हम उसको रिकलेक्ट करते हैं। एक तो जावेद हाशमी साहब ने बड़े असूली मौक़िफ़ पे पीटीआई को छोड़ा कि जी एक जज साहब ने एश्योरेंस दे दी है, नाम नहीं लिया उन्होंने, कि एश्योरेंस दे दी है कि जी जब वो आएंगे तो वो नवाज शरीफ साहब को डिसमिस कर देंगे। अब नाम तो कोई नहीं लिया, लेकिन हमने हिस्ट्री में देखा कि नवाज शरीफ साहब डिसमिस हुए, केस पनामा पे चला और उनको जजमेंट इकामा पे दी गई, विच इट सेल्फ वॉज वेरी क्वेश्चनेबल। फिर इसमें पहली बार हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि एक 5 रुकनी बेंच, पहले 2 रुकनी बेंच पटिशन को वो अलाउ कर देता है, उनको सजा दे देता है। 3 रुकनी बेंच कहते हैं नहीं जी, फर्दर एविडेंस इज रिक्वायर्ड। उसके बाद कुछ JIT रिपोर्ट्स आती हैं, उसके ऊपर सिर्फ इस बात पे उनको सजा दे दी जाती है कि जी जो उनको रिसीवेबल्स थे अपने बेटे से उन्होंने रिसीव नहीं किए, तो वो कभी ये फ्यूचर में कर सकते हैं, तो उस बिना पे सजा दे दी गई। तो इट सेल्फ इज़ अ वेरी क्वेश्चनेबल जजमेंट जिस पे बात की जा सकती है। और विद ऑल डी रिस्पेक्ट, मैं एज ए लॉ स्टूडेंट इस पर बात कर रहा हूँ
मेरा कोई और इससे ज़्यादा एम नहीं है। तो मेरी अपने हाई कोर्ट्स के लिए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरी रिस्पेक्ट है। तो जहाँ तक आपने सवाल पूछा, एक जावेद हाशमी की बात होगी, एक आप देखें कि जी टाइमिंग APS का होना, क्योंकि धरना एक फ्लॉप शो था PTI का, तो PTI जब उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकी तो फेस सेविंग के लिए लोग कहते हैं कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात मैं करने जा रहा हूँ, ये भी एक सवालिया निशान है कि APS में कौन इन्वॉल्व था, क्योंकि वही एक फेस सेविंग इवेंट था PTI के। फिर उसके बाद आप देखें कि जब ये एफिडेविट सरफेस पे आता है तो किसी और को मिर्चें नहीं लगती, फैसल वाडवा साहब, फैसल चौधरी साहब और मुराद सईद साहब। अब मैं फैसल वाडवा और मुराद सईद साहब को तो एक्सक्लूड कर देता हूँ। फैसल चौधरी साहब के जो चचा थे मरहूम, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, चौधरी इफ्तिखार साहब, वो वाले नहीं, चीफ जस्टिस ये लाहौर हाई कोर्ट के थे। वो मेरे वालिद साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़ी इज्जत देते थे उन्हें और उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो फैसल चौधरी साहब को तो जब ये बातें उन्होंने की, और उनका अपना भाई भी अभी असिस्टेंट एडवोकेट, एडिशनल एडवोकेट जनरल लगा हुआ है, ठीक नहीं मैं नहीं ये बात करूंगा, वो कॉम्पिटेंट बंदा है, रोज कोर्ट में आता है। जी 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 उनके फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब, सॉरी मैंने नाम गलत ले लिए हैं, लेकिन आपको बात समझ आ गई, वो अभी एडिशनल एडवोकेट जनरल लगे हुए हैं। तो ये लोग सारे कह रहे हैं तो उनको नवाजा गया है? नहीं, वो हार्ड वर्किंग मैन है, ही इज वर्किंग, ही इज नॉट अ PTI एडवोकेट, ही इज एन एडवोकेट फॉर पंजाब गवर्नमेंट, फॉर पंजाब प्रोविंस। अच्छा, तो प्लीज ये प्रोफेशनलिज्म को अपनी सियासत में ना गंदा करें, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है। और इनको जब पता है कि एक क्रेडेंशियल है जस्टिस राना मोहम्मद शमीम साहब का, जी जी जी। अच्छा ये बताएं कि ये अब 7 दिसंबर तक मामला चला गया, लेकिन आप जिस तरह कह रहे हैं कि जी, हाँ जी, ऑडियो लीक्स बड़ी आ गई हैं, कभी मुबैना तौर पर साकिब निसार साहब का आ रहा है, उसके लिए भी एक पिटीशन चली गई है, तो क्या ये दोनों इकट्ठी हो सकती हैं? क्योंकि ये तो मामला अलग चल रहा है, यही अदालत है वो उस मामले को अलग देख रही है, तो क्या आप समझते हैं इसका उससे कोई ताल्लुक बनता है या ये अलग चलेगा? क्योंकि ये तो तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। नहीं जी, जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, ये अलग चलेगी वो अलग चलेगी, कोर्ट की मर्जी है अगर उन्हें क्लब कर दें, ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का प्रेरोगेटिव है अगर उसे क्लब कर दे, वरना लॉ में कोई ऐसी नहीं है कि जी इनको क्लब करना है। लेकिन बेहतर यही होता है कि जब प्रोसीडिंग्स सिमिलर नेचर की हो तो उन्हें क्लब कर दिया जाए, ये तो कोर्ट की मर्जी है जी। अच्छा, एक सवाल कि 3 साल बाद बयान हल्फी दिया, ये जस्टिस साहब के सवालात हैं, आपने किस मकसद के लिए लंदन में दिया होगा ये आपने बयान हल्फी में बताना है या नहीं, वही बयान हल्फी ये आपने जवाब में लिखना है, मकसद क्या था बयान हल्फी का वो आपने बताना है। ना सिर्फ इससे अदालत बल्कि तमाम जजेस को आपके बयान हल्फी ने मशकूक बनाया। तो आपके वालिद से बात हुई आपकी, उन्होंने बता दिया है कि क्या जवाब लिखना है या अभी डिसाइड नहीं हुआ? नहीं जी, मेरे वालिद साहब लतीफ़ अफरीदी साहब के साथ बैठ के इसका जवाब बनाएंगे, क्योंकि ऑर्डर अभी आपके पास भी अभी पहुंचा है, मेरे पास भी पहुंचा है, तो इसके ऊपर आराम से पूरी डिटेल मीटिंग होएगी, उसके बाद जवाब बनाया जाएगा। अच्छा राना साहब ये राना शमीम जो है ये इस वक्त ट्विटर का टॉप ट्रेंड है, इस वक्त राना शमीम ट्विटर का टॉप ट्रेंड चल रहा है, उसमें बार बार एक चीज पूछी जा रही है कि राना शमीम साहब को 3 साल पहले साकिब निसार के साथ जो उन्होंने फोन पे बात की उसका कंटेंट याद है, लेकिन जब कोर्ट ने उनसे पूछा, एक्सक्यूज मी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर आप जस्टिस नहीं सॉरी, अगर आप जस्टिस साकिब निसार कहते हैं तो विद ऑल डी रिस्पेक्ट जस्टिस राना मोहम्मद शमीम साहब भी सॉरी ठीक है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के एग्रीड मेरे सामने मेरे वाले साहब के जस्टिस रिटायर्ड कह ले, ओके यू रिस्पेक्ट दे उनको। नहीं बिल्कुल ठीक है। ट्विटर में एक टॉप ट्रेंड चल रहा है कि उस वक्त साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो फोन पे बात कर रहे थे, जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम साहब जो हैं उनको वो सारा कंटेंट याद है, लेकिन जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि जनाब आपने जो बयान हल्फी दी है, एफिडेविट दी है, उसका कंटेंट क्या था, उन्होंने कहा वो मुझे याद नहीं है। तो ये टॉप ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, ये सवाल उठाया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ के बता देता हूँ जो जज साहब ने लिखा है, और फिर आप खुद ही उसका मीनिंग निकाल लें। जज साहब ने क्या लिखा है? ही हैज़ फर्दर स्टेटेड दैट he had not provided copy of any document because the document executed by him
was sealed and kept in a locker in the United Kingdom. It appeared that he was not sure regarding the contents of the purported affidavit or document, as the case may be. As the case may be लिख दी है, उन्होंने कुछ नहीं लिखा इसके अलावा. उसके बाद आगे लिखा है, is unequivocally stated that the document affidavit kept sealed in locker was not shared with anyone. तो contents के ऊपर तो उन्होंने denial की ही नहीं है. कंटेंट्स को कहाँ डिनाई किया है मेरे वाले साहब ने? किधर लिखा है कि ये डिनाइड द कंटेंट्स? ये ट्विटर पे चल रहा है. तो सही तरह इंटरप्रेट करें ना थोड़ा सा. इंग्लिश उन्होंने, उनकी इंग्लिश बड़ी फ्लावरी इंग्लिश है चीफ जस्टिस साहब की, तो वो आप. अच्छा सर, आखिरी में बताएं, अब लतीफ़ अफरीदी साहब को हमने बताया वो भी बड़े सीनियर लॉयर हैं, तो वो भी साथ एंगेज हैं लतीफ़ अफरीदी साहब? सॉरी, कम अगेन प्लीज. आपने भी कहा कि लतीफ़ अफरीदी साहब के साथ मिलकर आपके वालिद साहब जो हैं वो जवाब तैयार करेंगे, तो वो भी साथ एंगेज हैं? जी जी, वो भी ऑब्वियसली उसके साथ कंसल्ट करेंगे ना जी, वो अब उनके लॉयर हैं. ठीक, तो इज अ वेरी सीनियर लॉयर. वो तो वालिद साहब से भी ज्यादा सीनियर है लतीफ़ अफरीदी साहब. जी, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं. अच्छा, ये लंदन में जो बयान हल्फी है, क्या मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इसको जोड़ा जा रहा है जी? उनके वहाँ स्टे के लिए जो उनकी अपील चल रही है उसमें फ़ायदा हो सकता है? एज लॉयर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जनाब वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, देखें ये भी एक बयान हल्फी एक साबिक चीफ जज का आ गया है बयान हल्फी के जी. सारे आपने एज ए लॉयर पूछा है तो बिल्कुल फिर मैं ओपनली कह रहा हूँ जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एज अ लॉयर ये आपने मुझसे सवाल पूछा है और मैं एज अ लॉयर, क्योंकि मैं एम्बेसीज का भी काम करता रहा हूँ, मेरे वाले साहब भी ब्रिटिश एम्बेसीज के, सारी एम्बेसीज के वो लीगल एडवाइज़र रहे. जिन लोगों को थोड़े से डाउट्स हैं उनके क्रेडेंशियल्स के, तो वो सारी एम्बेसीज के लीगल एडवाइज़र रह चुके हैं. तो वो उनको मेरिट पे जज बनाया गया, मेरिट पे ही उनको वाइस चांसलर बनाया गया. जहाँ तक आपका सवाल है कि जी इसके उधर फ़ायदे क्या हो सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल, इसको पॉलिटिकल असाइलम के लिए यूज़ किया जा सकता है कि मेरे साथ एक मुल्क में इनजस्टिस हो रहा है, तो क्यों नहीं, एक बंदे का राइट है, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उसको आप जलील कर रहे हैं, आप उनको ब्लडलेट्स, आप खुद ही रिपोर्ट्स किसने बनाई है नवाज शरीफ साहब की? नहीं, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, स्टेट ने फॉर्म किया था ना मेडिकल बोर्ड, तो कोर्ट में भी अब ये कहते हैं कि जी कोर्ट में वो झूठ बोल के चले गए. ये क्या सबको बेवकूफ समझते हैं पीटीआई वाले? क्या बेवकूफ? किसने रिपोर्ट बनाई थी? मैंने अहमद हसन राना ने बनाई थी, स्टेट ने बनाई थी, स्टेट के डॉक्टर्स ने बनाई थी, तो ही वाज सफरिंग. तो उस बंदे को बहुत शुक्रिया. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.